कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बहुत नाराज है पुराने घटनाक्रमों के कारण, इसलिए उनका टिकट खतरे में है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रभाव डालती। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। दतिया में संभावित उपचुनाव को लेके अब कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से सक्रियता जता रही है। राजेंद्र भारती जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक थे, वे अपने बेटा को लेकर राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे। दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी ने पत्रकार वार्ता करी है और संज्ञाई कही है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव की आहट भर से परेशान हैं, उनको टिकट कर्जे है अगर चुनाव हुई तो, और वे गफलत फैला रहे हैं दतिया में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग उपचुनाव की संभावना मात्र से हड़बड़ाहट में, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का एक कारनामा दतिया में किया जा रहा है, इससे जनमानस में एक भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है। इसलिए आप लोगों को आज बुलाया था और मुझे तो इसमें एक नई बात समझ में आती है कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बहुत नाराज है पुराने घटनाक्रमों के कारण, इसलिए उनका टिकट खतरे में है। तो वो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि दतिया के समस्त समाजों के लोग, समस्त प्रकार के लोग हमारे साथ हैं और देखो हम उनको शामिल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि वे समस्त लोग कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, और यदि इसी प्रकार से कांग्रेस के हमारे लोगों को झूठा बता के, जो कांग्रेस के हैं ही नहीं, उनको कांग्रेस ही बता के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का उनका कार्यक्रम चलता रहेगा, तो हम लोग एक आध बार ऐसी भी स्थिति बनाएंगे कि उनसे ही घेर कर पूछेंगे कि आपने जो हमारे लोग, जो कांग्रेस के लोग बताकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का झूठा कार्यक्रम आयोजित किया है, तो इसकी सत्यता की जानकारी दो और बताओ, जनता के सामने हम लोगों को बताओ कि इनकी सदस्यता पर्ची कहाँ है, ये किन कार्यक्रमों में ये लोग शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनको आप शामिल कर होना कांग्रेस के लोग होकर बता रहे हो, तो कब हमारे कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुझे तो ये लगता है कि माननीय पूर्व गृह मंत्री का टिकट खतरे में है। यदि उपचुनाव होता है तो इस संभावना मात्र से हड़बड़ाहट में वो ऐसे उलझुल काम कर रहे हैं, कांग्रेस इसका विरोध करती है। उतई मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी में निशाना साधे है और कही है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में चुनाव करावे की कोशिश में है। जिस प्रकार से राजेंद्र भारती जी के साथ केस हुआ, किस प्रकार से उस पर निर्णय आया, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रभाव डालती है। लेकिन हमारी संवेदना उनके साथ है और उनकी लड़ाई में हम लोग साथ खड़े हैं। दतिया में उपचुनाव हुई है कि नहीं हुई है, इसको लेके अब अभी गफलत की स्थिति है। लेकिन अगर चुनाव हुई है तो फिर राजनीतिक दल पूरी तरीके से अपने अपने तरीके से सक्रिय हैं और ताकत जुटावे में लगे हैं कि अगर उपचुनाव हुई है तो फिर लड़ें और ताकत से लड़ें। राम राम। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी, मेरी टी, 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 0758222420।